भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार साथियों, शॉर्ट फ्लिक्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहली बार ज्ञान देना शुरू करते हैं। अध्याय 2। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, वह शोक और भ्रम में डूबा हुआ है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अंधकार से बाहर निकालते हैं, ज्ञान और विवेक के प्रकाश से। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो समझाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। जो मरा है वो पहले भी जन्म ले चुका है और फिर से लेगा। यह प्रकृति का नियम है। अर्जुन को जो भय हो रहा था अपनों की मृत्यु का, श्री कृष्ण उसे यह समझाकर शांत करते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कर्म और फल का सिद्धांत। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। इसीलिए बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करो। यह गीता की सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ सीख है। जब हम किसी काम को बिना अपेक्षा के ईमानदारी से करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। स्थिर बुद्धि और समत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों में शांत रहता है, जो न दुख में डगमगाता है न सुख में उछलता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। यह जीवन का संतुलन है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। अध्याय का सारांश। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता असफलता को समान भाव से स्वीकार करो। सीख, दुख में मत टूटो और सुख में मत फूलो। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सीखो। हमेशा सही कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। आत्मा की पहचान से भय समाप्त होता है। दोस्तों, अध्याय 2 सांख्य योग सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय आप मिस न करें। अगले वीडियो में जानेंगे अध्याय 3 कर्म योग, जहां श्री कृष्ण विस्तार से कर्म का महत्व बताते हैं। जय श्री कृष्ण।